गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 पढ़ेंगे सर्वनाम। कि सर्वनाम क्या होते हैं, किसे कहते हैं सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं। संज्ञा में तो नाम का प्रयोग किया जाता है और हम नाम को हटाकर उसकी जगह सर्वनामों का जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिनके बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है किसी स्त्री या पुरुष के लिए होता है, जिसमें चाहे वो कहने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो या कोई तीसरा हो, किसी एक के विषय में बात की जाती है, किसी एक के विषय में कुछ कहा जाता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण है इसके, मैं, तुम, वह। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला खुद के लिए करता है, खुद के बारे में कुछ बताता है। मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे आदि। नेक्स्ट आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे बोलने वाला होता है वो जो सामने वाला सुनने वाला होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में बोलने वाला, सुनने वाला दोनों किसी तीसरे प्रश्न की बातें कर रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में कहा जाता है तो वो अन्य पुरुष वाचक होता है। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि। नेक्स्ट आता है सेकंड निजवाचक सर्वनाम। जहां आप शब्द का प्रयोग आदरपूर्वक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक में यानी कि आदरपूर्वक न होकर अपने खुद के बारे में कुछ कहा जाता है, खुद के बारे में प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे ये कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है, यानी अपने लिए। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। ठीक है, जैसे वह तो राम है, तो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से जो जोड़ने वाले, जो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, किसी से कोई सवाल किया जाता है, कौन, क्या, दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चितता नहीं होती, अनिश्चित वस्तु का बोध होता है।
जैसे कोई, कुछ, प्राय, सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है, कोई निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, कोई उसके हाथ में कुछ है, तो अनिश्चितता के लिए बताया जाता है। सर्वनामों में वचन, कारक और लिंग। सर्वनामों में वचन, कारक और लिंग। वचन, कारक और लिंग के अनुसार सर्वनामों के जो रूप होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण है। तो सर्वनामों में वचन एक वचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, एक वचन और बहुवचन। मैं, उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तू, एक वचन। अन्य पुरुष वह, ये भी एक वचन। बहुवचन हम, तुम, आप, वे, आप, तो ये एक वचन और बहुवचन। आप आदर सूचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष दोनों में होता है। जो आप होता है, जो आप शब्द है या आदर सूचक शब्द है, तो इसका प्रयोग दो जगह होता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में होता है और अन्य पुरुष दोनों में इसका प्रयोग होता है। सर्वनामों में कारक। उपयुक्त सर्वनामों में रूप निम्नलिखित कारकों में इस प्रकार होते हैं। कारक एक वचन, बहुवचन। कारक है एक वचन में है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये कारक हैं। और एक वचन में कर्ता कारक एक वचन में मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने। बहुवचन में हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, अपने, उन्होंने। नेक्स्ट कर्म, तुमको, तुझको, मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे। इसमें हमको, तुमको, आपको, उनको, उन्हें, हमें, तुम्हें। नेक्स्ट करण, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संप्रदान, मुझको, तुझको, उसको, मुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। तो हमको, तुझको, उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए, तो ये एक वचन और ये बहुवचन। नेक्स्ट अपादान, मुझसे, तुझसे, उससे। और बहुवचन में अपादान, हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके। संबंध कारक में एक वचन और बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, आपके, आपकी। नेक्स्ट अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, तुमसे, तुझ पर, उसमें, उस पर, हम में, हम पर, आपसे, आप पर, तुमसे, तुम पर, उनसे, उन पर, आदि। नेक्स्ट है सर्वनामों में लिंग। सर्वनामों में लिंग, सर्वनाम शब्द के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सर्वनाम में लिंग का कोई वो नहीं होता है, दोनों में एक ही प्रयोग होते हैं। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाता है या उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ हो। जैसे राम परिश्रम करता है, वह प्रथम आएगा, यहाँ वह पुल्लिंग है। सीता परिश्रम करती है, वह प्रथम आएगी, यानी कि यहाँ वह स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में वह है, तो इससे लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के भेदों की परिभाषाएं, इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इनको आपको लर्न करना है। धन्यवाद।